हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतरीन दौर से गुजर रही होगी। आज हम 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जिसमें कि जयंती, महत्वपूर्ण दिवस, संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स, युद्ध अभ्यास, नेशनल न्यूज़, ब्रांड एम्बेसडर, अवार्ड, नोबेल प्राइज़, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जयंती के बारे में देखते हैं, जिसमें कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जयंती होता है। साथ में 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती होता है, जो कि हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के काल में यह नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। टाइम में 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर भी हुआ। ये महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को कपास दिवस मनाया जाता है, जिसे सिल्वर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। हम कपास के बारे में थोड़े से चर्चा कर लेते हैं। कपास में सबसे अग्रणी राज्य जो है गुजरात है, और ये काली मिट्टी के ऊपर उगाई जाती है। इसे सिल्वर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। और इस 2025 का थीम है हमारे जीवन का ताना बाना। और आगे 8 अक्टूबर को देखते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। ये वायुसेना दिवस 1935 में स्टार्ट हुआ था। इसका थीम है टच द स्काई ऑफ ग्लोरी। अभी के वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य। 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। आइए अब हम आगे संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं। बथुकम्मा त्यौहार ये तेलंगाना में मनाया जाता है। हाल ही में 95 साल के इतिहास में पहली मुस्लिम लड़की बनी जिसने कथकली को परफॉर्म किया है। 16 साल की है। नाम उसका सबरी है। कथकली जो है केरल का नाट्य शास्त्र है। साथ में होऊ चोंगबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया है, इसलिए क्योंकि सभी जनजाति के बीच एकता हो, आपसी भाईचारा हो, इसलिए मनाया जाता है। हम आगे स्पोर्ट्स के बारे में देखते हैं, जिसमें कि वेस्ट इंडीज़ टेस्ट क्रिकेट टीम भारत के लिए दौरा किया 2 टेस्ट मैच के, जिसमें दोनों टेस्ट मैच हार गए, वो भारत जीत गया इसमें। आगे हम देखेंगे कि सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड के बारे में, जिसमें मुंबई में होस्ट किया गया था। ब्रायन लारा और भगवत चंद्रशेखर को दिया गया था। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज़ के एक प्लेयर थे। हाईएस्ट टेस्ट स्कोर इन्हीं के नाम है, 400 रन का। स्मृति मांधना को एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला बनी है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में होस्ट नई दिल्ली में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। टॉप इंडिया रहा है 22 मेडल के साथ, जिसमें 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। IM ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियन 2025 के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें टॉप भारत ने किया है, 12 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पी इंडियन हाल ही में 62 नेशनल चेस चैंपियन बने हैं, जो कि होस्ट हुआ था आंध्र प्रदेश में। पी इंडियन 62वें नेशनल चेस चैंपियन बने हैं, जिसका होस्ट गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। आगे हम युद्ध अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें कि हाल ही में हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है, कोंकण अभ्यास, जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे होता है। यहाँ पे इसे हम वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं, यहाँ पे होता है। अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ होता है, आर्मी के द्वारा किया जाता है। इंदिरा युद्ध अभ्यास किया गया, जिसमें कि भारत और रूस के द्वारा बीच में होता है। ये 6 से 15 अक्टूबर के बीच में चला, बीकानेर में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ऑस्ट्रो हिंद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में किया जाता है, जो कि लेटेस्ट जो हुआ था पर्थ में हुआ था 2025 वाला। अब हम नेशनल न्यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें कि भारत के लिए अंदर है। हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। RBI के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। 1935 एक्ट से बनाया गया है, हिल्टन यंग आयोग से, और इसमें एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। हाल ही में जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा जी हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। पहले कोलकाता था, बाद में मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया है। NCRB के डाटा के अनुसार कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर बना है। हम आगे छन्नू लाल मिश्रा जी के बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में उनके 89 साल की उम्र में देहांत हो गया। ये बनारस घराने से संबंध रखते थे। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। आइए हम लद्दाख प्रोटेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। लद्दाख 6th शेड्यूल में ऐड होने का बात कर रहा है। आइए हम देख लेते हैं 6th शेड्यूल में क्या है। जैसे पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है, ताकि उनकी संस्कृति, ज़मीन और अधिकारों की रक्षा की जा सके। हाल ही में कफ सिरप पे
सरकार ने आदेश दिया है कि 2 साल से कम बच्चे को नहीं दिया जाएगा। आईसीसी और यूनिसेफ इंडिया ने मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें कि बच्चों को शिक्षा, सही पोषण, भोजन, इन सब के लिए किया गया है। आईसीसी वर्ल्ड कप, वुमेंस वर्ल्ड कप जो है इंडिया में होस्ट हो रहा है, इसीलिए ऐसा किया गया। यूनिसेफ इंडिया जो कि बच्चों के वेलफेयर के लिए कार्य करता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। एमएसपी बढ़ाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है, जिसके अभी मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। महाजय घर योजना शुरुआत किया गया है गोवा में, वहाँ के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है अमित शाह के साथ मिलकर, होम मिनिस्टर के साथ मिलकर। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल दिव्यांग लोगों के लिए किया गया है गोवा में। नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री और के द्वारा, और जिसमें कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, साथ में देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर। मुंबई में वन ऐप लॉन्च किया गया, जिससे कि आप ट्रांसपोर्ट के लिए आपको सावधानी होगी। मुंबई में वन ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको सावधानी होगी और इससे आसान किया जाए। धन धान्य कृषि योजना पीएम द्वारा लॉन्च किया गया है। सीएम फ्लाइट योजना असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि इसके माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है, जिसके जगह पे अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 पेश किया गया है। पीएम सेतु योजना लाया गया है, जिसमें कि आईटीआईज के संस्थानों को औद्योगिक प्रशिक्षण बनाना 1000 संस्थान के लिए किया जाएगा, जिसमें कि आधुनिक और औद्योगिक अनुकूल संस्थान में बदलना है, जिसे औद्योगिक और अनुकूल संस्थान में बदलना है। दिल्ली में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली में बनाया जाएगा। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर 100 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। आइए आगे हम ब्रांड एम्बेसडर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्सपीरियंस आबू धाबी की नई ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को बनाया गया है। मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। भारत के फुटबॉल इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिए ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन को बनाया गया है। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। आगे हम अवार्ड के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है काजीरंगा फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली घोष को आयुशियन कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया 10 अक्टूबर को, जो कि आबू धाबी में हुआ था। लता मंगेशकर अवार्ड 2025 सोनू निगम को दिया गया है। गुजरात के 17th फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कि बेस्ट फिल्म लापता लेडीज़ को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव को दिया गया है, जो कि लापता लेडीज़ को डायरेक्ट किए थे। साथ में बेस्ट एक्टर में कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए दिया गया है, और अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक के लिए दिया गया है। चंदू चैंपियन एक तैराक थे, उन्हीं के ऊपर ये फिल्म बनाया गया था। बेस्ट एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट को दिया गया है जिगर मूवी के लिए। आइए हम 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में चर्चा करते हैं। साहित्य के नोबेल पुरस्कार साजलो क्रासनाई होर काई को दिया गया है। चिकित्सा में मैरी ई ब्रोंका को दिया गया है। फ्रेड रामसडेल को दिया गया है और सिमोना साकागुची को दिया गया है। वहीं भौतिकी में जॉन क्लार्क मिशेल एच डेवोरेट को दिया गया है। तीसरा जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया है। आगे हम रसायन विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में सुसुमू कीतागावा को दिया गया है। रिचर्ड रॉबसन को दिया गया है। उमर एम यागी को दिया गया है। शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके लिए ट्रंप बहुत दिनों से हवा बना रखा था उन्होंने कि इस बार का पीस प्राइज़ जो है उन्हें भी मिलेगा, लेकिन ये मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है, जो लोकतंत्र के लिए उनके संघर्ष और तानाशाह से शांतिपूर्ण संक्रमण के प्रयास के लिए दिया गया है। ये वेनेजुएला के हैं। वेनेजुएला में हाल में मादुरो की सरकार है, तो ये लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इन्हें दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र में जोएल मोकीर को दिया गया है। फिलिप एगियन को दिया गया और पीटर हॉविट को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 6 विषयों में मिलता है, 6 विषय में मिलता है, जिसमें एक साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, शांति, अर्थशास्त्र। मैथ्स में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है। आगे हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखेंगे, जिसमें कि मेडागास्कर में जेंजी ने मिलकर फिर बदल दी सत्ता, जैसे कि आपने बांग्लादेश में देखा, फिर नेपाल में देखा,
और हाल ही में मेडागास्कर में भी किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। इजराइल गाजा संघर्ष के लिए मिस्र में शांति सम्मेलन किया गया। इस पर बहुत डिटेल्स में वीडियो बनाया गया है, जिसमें कि स्टार्टिंग से लेकर प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक के सभी संघर्षों को दिखाया गया है। तो आप जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको चैनल पे मिल जाएगा। साथ में गाजा शांति सम्मेलन के बाद हमास ने 20 बंधकों को छोड़ा है। आर्मेनिया ने हाल ही में IUCN में शामिल हुआ है, जो कि लेटेस्ट कंट्री बना है। मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत का दौरा किया है। मंगोलिया एक देश है जहाँ की, जैसे ये हमारा भारत है, ये चीन हो गया, यहाँ पे मंगोलिया और यहाँ पे रशिया है। तो मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है, ये भी याद रखिएगा कि मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है। मंगोलिया के साथ हमारा युद्ध अभ्यास किया जाता है, नोमैडिक एलिफेंट, ये मंगोलिया के साथ होता है। हाल ही में कैलिफोर्निया में दीपावली की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। कनाडा विदेश मंत्री भारत का दौरा किए हैं, अनीता आनंद ने। कनाडा के साथ हमारा रिश्ता बहुत ही ख़राब हो गया था, उसके बाद नया सरकार बनने के बाद से उस धीरे धीरे रिश्ते को दोबारा बहाल किया जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो के टाइम में शहरी सिंह ने भारत को पहला मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जिताया है, जो कि फिलीपींस में हुआ था, मनीला में। वहाँ पे 120 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ताइवान ने टी डोम बनाने की तैयारी करी है। जैसे कि आपने आयरन डोम के बारे में सुना था, आयरन डोम इजराइल का है। साथ ही आपने अमेरिका के गोल्डन डोम के बारे में सुना होगा। इसी प्रकार पे टी डोम बनाया जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी द्वारा एक बुक लिखा गया, जिसमें कि आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल लिखा गया है। फर्स्ट अंडर वाटर इंटरव्यू पलाऊ में हुआ है। पलाऊ जो कि जैसे कि आप यहाँ पे इंडिया है, ये हो गया इंडोनेशिया, ये हो गया फिलीपींस। फिलीपींस के साइड में यहाँ प्रशांत महासागर में पलाऊ है। चक्रवात आया था। चक्रवात के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें शक्ति नाम दिया गया, जो कि नामकरण श्रीलंका ने किया है, जो कि अरब सागर में आया था। हिंद महासागर में चक्रवात आता है। और हम देख लेते हैं कि पूरे विश्व में इसे किस किस नाम से जाना जाता है मैप के माध्यम से। ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे मेडागास्कर हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे इसे पूर्वी चीन सागर में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है, और हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से जाना जाता है, और ये अरेबियन सी में साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। साथ में पूर्वी अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी अमेरिका में भी हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ये आर्कटिक हो गया, ये अंटार्कटिक हो गया, ये अटलांटिक महासागर हो गया, ये पैसिफिक ओशियन, ये भी पैसिफिक ओशियन हो गया, ये इंडियन ओशियन हो गया। हमने 1 से 15 के लेकर बीच के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लिया है। आज के लिए थैंक यू। बाकी मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।